So first of all, what do you mean by a computer? According to your book, a computer system is a programmable machine designed to perform arithmetic and logical operations to produce meaningful result in desired format. Another definition is computer is an electronic machine which is designed for a specific task. Okay, fundamentals of computer, that means how a computer is built, कैसे कंप्यूटर बना है. Computer have three parts. One is input devices, second is CPU, and third is output devices. But CPU contains multiple options. बहुत सारे options को CPU contain करता है, like as motherboard, SMPS, a processor which is also known as CPU, and CPU is stand for Central Processing Unit. CPU का full form होता है Central Processing Unit. CPU is mainly categorized in two parts, that is ALU and another is CU. ALU, that means arithmetic logical unit, arithmetical logical unit, and second thing is CU, that is control unit. ये मेनली हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लिए हैं. सेकेंड थिंग इज हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसको इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं. हाउ कंप्यूटर वर्क. फर्स्ट इनपुट यूनिट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. डाटा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट डाटा. डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. डाटा क्या है? इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन है. और इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज अ मीनिंगफुल कमांड विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक मीनिंगफुल कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कोई वर्क कराते हैं. ये हो गया इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम देते किसके थ्रू हैं? इनपुट डिवाइसेस के, लाइक एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड एनी अदर. आल्सो टच स्क्रीन. टच स्क्रीन आल्सो अ इनपुट डिवाइस. टच स्क्रीन आल्सो एन इनपुट डिवाइस. ओके, जब हम कोई भी इनपुट देते हैं तो किस वे में ये टास्क को परफॉर्म करता है? हमने इनपुट दिया, इनपुट जाता है आपके सीपीयू में. सीपीयू में जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर टास्क परफॉर्म किया जाता है, यानी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग, अगर वो कैलकुलेशंस हैं तो कैलकुलेशंस को, जैसे सपोज दैट 2 + 2 हमने दिया, कमांड दिया 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होगा? कंप्यूटर पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, अगेन प्लस, दैट मीन्स फॉर प्लस इज फॉर एडिशन, एंड अगेन 2. दोनों 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. कन्वर्ट करने के बाद इनको ऐड करेगा. ऐड करने के बाद कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि दोनों ऐड हो गए, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? अब इसका रिजल्ट हमें आज, मतलब इसका रिजल्ट हो चुका है. रिजल्ट के बाद क्या करेगा? उसे आउटपुट जो भी रिजल्ट है शो कर देगा. लेकिन जब तक ये प्रोसेस होता है, जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं, लॉजिकल दैट मीन्स, लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? ट्रू और फॉल्स. कोई भी डिसीजन, कोई भी कंडीशन जब हमको चेक कराना होता है तो क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन. लॉजिकल ऑपरेशन सिर्फ 2 ही होते हैं, 0 and 1. 0 डिनोट फॉल्स एंड 1 डिनोट ट्रू. 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ट्रू रिप्रेजेंट करता है, और 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स. ये आपको क्लियर होना चाहिए. लेकिन जब भी कोई इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग होती है तो उस ड्यूरेशन में वो कहाँ स्टोर किया जाता है? उस ड्यूरेशन में कहाँ स्टोर किया जाता है? टेम्पररी मेमोरी. टेम्पररी मेमोरी में उस समय उसको स्टोर किया जाता है, जिसको आज के टाइम में हम लोग रैम बोला जाता है. और मोस्टली आज के टाइम में तो हम इसे तुम्हारे स्मार्टफोन का कितना रैम है, तुम्हारे स्मार्टफोन का कितना रैम है, ये सब आमतौर पे हम बात करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझते हैं.
ये रैम रैम क्या करता है कि जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है उसको रैंडमली स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद क्या करता है, जब वो टास्क पे जो भी प्रोसेस था जब फुलफिल हो जाता है तो आउटपुट जनरेट करने के बाद रैम से जब भी हम उस टास्क को क्लोज करेंगे, दैट मीन्स 2+2 हमने किया, आउटपुट 4 आया, वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक हम कैलकुलेटर से उसको फिर से रीसेट नहीं कर देंगे। दैट मीन्स सी का बटन जब तक हम प्रेस नहीं कर देंगे, जब तक वो टेम्पररी मेमोरी दैट इज रैम में तब तक वो क्या होगा, स्टोर हुआ रहता है। जब हम उसे सेव करते हैं, यानी कि अगर हमें वो आउटपुट जो रिजल्ट आया हमें अगर वो सेव करना है, फिर हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दैट मीन्स योर हार्ड डिस्क आपका मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि बिना इसके कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। बट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, इन सबको भी हम कंटेन कर सकते हैं, इन सबको भी हम बोल सकते हैं कि ये सारे भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आउटपुट यूनिट में क्या करेगा, दैट मीन्स दिस। आउटपुट यूनिट में क्या करता है कि जो भी प्रोसेस के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट यूनिट। और इसको डिस्प्ले कहाँ कराया जाता है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस से। इसको हम डिस्प्ले कहाँ कराते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस में भी मॉनिटर, प्रोजेक्टर और मे बी प्रिंटर, ये सारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पर हम इनको क्या करते हैं, शो कराते हैं। तो ये एक कंप्यूटर का वर्किंग फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट है कंप्यूटर किस वे में वर्क करता है उसके लिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अपने स्कूल के जो भी वॉल हैं आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं। अर्थ फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, CU, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पहले ही बताया था। MU, दैट इंडिकेट्स मेमोरी यूनिट। ये सारे कहाँ होते हैं, आपके CPU में। और वहां पर मैंने अभी बात किया था एक मदरबोर्ड भी होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड इज सर्किट प्लेट, आप उसे सर्किट प्लेट्स बोल सकते हैं, जहां पर बहुत सारे चिप, ट्रांजिस्टर्स, ये सारे चीजें उसमें इनबिल्ट होते हैं। आउटपुट के लिए पोर्ट लगे होते हैं, ये सारे चीजें पहले से इनबिल्ट किस पे होते हैं, आपके मदरबोर्ड पे। आपका जो प्रोसेसर है वो भी कहां पर माउंट किया जाता है, आपके मदरबोर्ड पे। यानी कि मदरबोर्ड क्या करता है, इन सबको एक जो डाटा फ्लो अभी आपने देखा ना, किस वे में डाटा आपको फ्लो करेगा उसको कंट्रोल करता है कि कहां से आया, कहाँ रैम लगना है, रैम को किस वे में कनेक्ट करना है, या फिर प्रोसेसर से अगर कुछ में कोई टास्क परफॉर्म हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट को हमें कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल आपका क्या करता है, आपका मदरबोर्ड करता है। कुछ इनपुट डिवाइसेस के अभी यहाँ पर नाम दिए हुए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। माइक बेसिकली आज के टाइम में हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है। माइक क्यों यूज किया जाता है बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। माइक क्या करता है, आपका ऑडियो इनपुट लेता है, दैट मीन्स योर वॉइस, आपकी जो वॉइस है या फिर कोई भी अगर आप ऑडियो इनपुट करना चाहते हैं तो ये कौन सी डिवाइस से कैप्चर किया जाता है, माइक से। माइक से आप बहुत कुछ करते हैं, लाइक एज आप अभी जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जो स्पीच है या फिर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी जो वॉइस है वो कैसे रिकॉर्ड हो रही है, थ्रू माइक से ही ये रिकॉर्ड हो रही है। स्कैनर क्या करता है, यह भी आपका एक इनपुट डिवाइस ही है। ये किस वे में वर्क करता है, कोई भी फोटो, कोई भी इमेज आप स्कैनर में रख करके जब आप उसे स्कैन करते हैं तो स्कैन करके उसकी एक सॉफ्ट कॉपी दैट मीन्स जो कंप्यूटर में स्टोर हो चुके, कंप्यूटर में जाता है, मे बी एन इमेज, मे बी एन पिक्चर, मे बी एन डॉक्यूमेंट। ये इस वे में वो क्या करता है, इनपुट लेता है, उसके बाद जो भी प्रोसेस करना होता है हमारा प्रोसेसर उसको कर लेता है। तो ये भी क्या हुआ, स्कैनर। दिस इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। थर्ड थिंग इज कैमरा क्या है, कैमरा किस लिए यूज किया जाता है, फॉर कैप्चरिंग एन इमेज और क्रिएटिंग अ वीडियो।
वीडियो को क्रिएट करने के लिए या किसी इमेज को कैप्चर करने के लिए हम बेसिकली कैमरे का यूज करते हैं। ये क्या होता है कंप्यूटर के लिए, यह भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर सिर्फ कैमरा दिया हुआ है। अगर आप वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, चाहे आप IMO से करें, व्हाट्सएप से करें, स्काइप से करें, या फिर आप कुछ दिनों पहले आप यूज कर रहे थे जूम ऐप, या उसमें मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी जो इमेज है, आपकी जो वीडियो है, कैसे एक कंप्यूटर के अंदर जाता है, कैसे दूसरे को शो करता है, ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके कैमरे के ऊपर। अगर कैमरा आपके डिवाइस से कनेक्ट नहीं है तो आप अपना वीडियो या इमेज भेज नहीं सकते हैं। यू आर अनेबल टू सेंड इमेज और यू आर अनेबल टू क्रिएट अ वीडियो। आप एक वीडियो नहीं क्रिएट कर सकते, आप एक इमेज भी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। सो ऑल्सो कैमरा इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। थर्ड थिंग, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर आई थिंक आप सबने देखा होगा। मोस्टली जो भी आप प्रोडक्ट आज के टाइम में खरीदते हैं उस पर लाइन लाइन से बनी होती है, कुछ लाइन पतले होते हैं, कुछ थोड़ा उनसे मोटे होते हैं, और उनका एक कलेक्शन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ बारकोड का, आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। वेट, बारकोड, जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरा सिस्टम। ओके, दिस वन, ये दिख रहा है आप माउस को जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके क्या हैं? बार कोड्स हैं। इसमें हर एक लाइन की थिकनेस से उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जो इसकी थिकनेस होती है इसका एक मीनिंग होता है। जितनी लाइन पतली होती है उसकी यूनिट उतनी कम होती है, और जितनी लाइन मोटी होती है उसकी यूनिट उतनी ज्यादा हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है किस वे में इस लाइन की मीनिंग, कुछ लाइन पतली है, कुछ लाइन मोटी है। तो इनको रीड करने के लिए, यानी इसका मीनिंग अगर हमको देखना है तो देखने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? बारकोड रीडर। बेसिकली हम इसका ज्यादातर यूज कहाँ देखते हैं? शॉपिंग मॉल्स में। वहां पर कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, बारकोड को, उसके पास बारकोड रीडर होता है, कैप्चर करता है और आपको प्राइस इजिली वो बता देता है। जो भी उसकी प्राइस होती है उसके सिस्टम में या उसके कंप्यूटर में शो कर देता है और इजिली आपको वो बता देता है। तो ये क्या हुआ आपका? ये भी हुआ आपका एक इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर, इफ यू वांट टू सी हार्ड कॉपी ऑफ योर आउटपुट, अगर आप अपने जो भी आउटपुट आया उसकी हार्ड कॉपी देखना चाहते हैं, हार्ड कॉपी दैट मीन्स प्रिंटेड ऑन पेपर। अगर आप पेपर पे उसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो ये किसके थ्रू आप देख पाते हैं? कैसे प्रिंट होता है? थ्रू अ प्रिंटर। एक प्रिंटर के थ्रू ही वो क्या होता है? प्रिंट होता है। तो प्रिंटर से हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। सो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर क्या हुआ? अभी ये आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, स्पीकर किस लिए यूज किया जाता है? कोई भी वॉइस हो उसको सुनने के लिए, यानी कि उस समय हम अपने कानों से क्या लेते हैं? इनपुट लेते हैं। किसके थ्रू? स्पीकर के थ्रू। स्पीकर से एक आउटपुट होता है, और आउटपुट क्या होता है? सम मे बी सम रैम्स हो सकता है, मे बी सम म्यूजिक हो सकता है, या कुछ भी, या सम अदर फ्रीक्वेंसी। जो भी आप स्पीकर तो आज के टाइम में हर कोई यूज कर रहा है। तो स्पीकर क्या करता है? एक आउटपुट देता है, इसलिए स्पीकर क्या हुआ? एक आउटपुट डिवाइस हुआ। सो स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। इसमें